Jai Hind. In this lecture, we will study generation of Hamming code by using odd parity method. With the help of Hamming code, we can detect and correct single bit error. We have given this message. Generate the Hamming code for given message using odd parity. Original message is consisting of 5 bits. K is 5. हैमिंग कोड के केस में हम ओरिजिनल मैसेज में पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं. पैरिटी बिट्स आर आल्सो नोन एज रिडंडेंट बिट्स. हाउ मैनी पैरिटी बिट्स वी हैव टू ऐड इन ओरिजिनल मैसेज? फॉलोइंग कंडीशन शुड बी satisfy. 2 to the power p should be greater than equal to p plus k plus 1. p is the number of parity bits. K is the number of bits in original message. हम डिफरेंट P की वैल्यू में चेक करेंगे. जिस P की वैल्यू में कंडीशन सेटिस्फाई होगी उतनी पैरिटी बिट हम ओरिजिनल मैसेज में ऐड करेंगे. अगर P की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, 2 to the power 2 4 ग्रेटर देन इक्वल टू P is 2, K is 5 plus 1 that is 8. 4 8 से बड़ा नहीं होता. P की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते. 3 पे चेक करते हैं. 2 to the power 3 8 ग्रेटर देन इक्वल P is 3, K is 5 plus 1 that is 9. 8 9 से बड़ा नहीं होता. P की वैल्यू हम 3 भी नहीं ले सकते. इसी तरह से अगर P की वैल्यू 4 लेते हैं, 2 to the power 4 16 ग्रेटर देन इक्वल P is 4, K is 5 plus 1 that is 10. 16 10 से बड़ा होता है तो क्लास we have to add 4 parity bits in original message. तो we have to add 4 redundant bits in original message. The length of resultant Hamming code should be n is equal to K plus P. K is 5, P is 4, that is 9. The length of resultant Hamming code should be 9. We have to add 4 parity bits. What will be the location of these 4 parity bits? Location of first parity bit will be 2 to the power 0 equal to 1, that is P1. Location of second parity bit will be 2 to the power 1 equal to 2, that is P2. Location of third parity bit will be 2 to the power 2 equal to 4, that is P4. Location of fourth parity bit will be 2 to the power 3, that is 8, P8. इसी तरह से अगर P की वैल्यू 5 आती तो नेक्स्ट पैरिटी की लोकेशन होनी थी 2 to the power 4 16. रिजल्टेंट हैमिंग कोड की लेंथ 9 होगी. पहली पैरिटी बिट की पोजीशन होगी P1, दिस वन. सेकंड पैरिटी बिट की लोकेशन होगी P2, दिस वन. थर्ड पैरिटी बिट की लोकेशन होगी P4. फोर्थ पैरिटी बिट की लोकेशन होगी P8. रिजल्टेंट आर डेटा बिट्स D3, D5, D6, D7, D9. This is a least significant bit. D3 is 1. Same, D5 is 1. D6 is 1. D7 is 0. D9 is 1. This is most significant bit. इसीलिए D9 की वैल्यू 1 लिखी. Remaining are parity bits. Now we will calculate the value of P1, P2, P4 and P8. First we will calculate P1. P1, 1 is subscript. This is the first bit of Hamming code. 1 बिट को कंसीडर करना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है.
1 बिट को लेना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है, 1 बिट को लेना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है, 1 बिट को लेना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है, इसी तरह से 1 बिट को लेना है। तो ये क्या बनेगा, P1 1 1 0 1। अब क्लास इस सिस्टम में हम ओड पैरिटी यूज करेंगे। P1 की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि ओवरऑल बाइनरी स्ट्रिंग में लॉजिक 1 ओड टाइम्स होना चाहिए। वी आर यूजिंग ओड पैरिटी। जैसे इस केस में लॉजिक 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ओड होता है, तो P1 की वैल्यू 0 असाइन होगी। अब P2 को कैलकुलेट करेंगे। P2 सबस्क्रिप्ट इज 2, 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, नेक्स्ट 2 को नहीं लेना है, 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, नेक्स्ट 2 को स्किप करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, P2 1 1 0। अब क्लास यहां पर लॉजिक 1 2 टाइम्स है, ओवरऑल हमें ओड बनाना है, तो P2 की वैल्यू 1 असाइन होगी। P4 को कैलकुलेट करेंगे। P4 सबस्क्रिप्ट इज 4, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लेना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है। यहां पर 2 है, आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। कॉम्बिनेशन बनेगा P4 1 1 0। अगेन लॉजिक 1 2 टाइम्स है, हमें ओड बनाना है, P4 की पैरिटी 1 सेट होगी। लास्ट P8, दिस इज P8 सबस्क्रिप्ट 8, 8 का कॉम्बिनेशन बनाना है, आगे कुछ भी नहीं है, तो 2 बिट्स को लिखेंगे P8 1। यहां पर लॉजिक 1 वंस टाइम है, वंस टाइम ओड होता है, तो P8 की वैल्यू 0 असाइन होगी, P1 की वैल्यू 0 असाइन होगी, पैरिटी P2 की वैल्यू 1 असाइन होगी, पैरिटी P4 की वैल्यू 1 असाइन होगी, P8 की वैल्यू 0 असाइन होगी। Parity bits are also known as redundant bits. Initially, we have given this message, which is consisting of 5 bits. K is 5. We converted this message in Hamming code. Hamming code is a combination of message bits and parity bits. If K is 5, we have to add 4 parity bits. These are the location of 4 parity bits, P1, P2, P4, P8. Now transmitter has to transmit this Hamming code to receiver. Due to channel noise, अगर एक बिट का एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्लास नॉइस हमेशा डेटा बिट्स में इफेक्ट डालेगा। पैरिटी बिट्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, पैरिटी बिट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन असाइन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर D9 में एक बिट का चेंज हो जाता है, तो रिसीवर साइड हमें क्या मिलेगा, 0 1 0 में चेंज हो चुका है, 0 0 1 1 1 1 1 0। अब क्लास विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड we can detect and correct the single bit error. There are different steps which receiver has to perform to find out the location in which error has been occurred. This message is received by receiver. This corrupted message is received by receiver. Now receiver will perform different algorithm. Initially receiver different parity के combination check करेगा. This is P1, P2, P4, P8. For P1, simply receiver सिंगल बिट को लेगा, नेक्स्ट को नहीं लेगा, 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 सिंगल बिट को लेगा। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, P1 की वैल्यू है 0 1 1 0 0। क्लास बी आर यूजिंग ओड पैरिटी। अगर इस रिसीव बाइनरी स्ट्रिंग में लॉजिक 1 ओड टाइम्स होगा तो कोई भी एरर नहीं होगा, तो सिंपली रिसीवर एरर सी की वैल्यू 0 असाइन करेगा। अगर लॉजिक 1 इवन टाइम होगा तो इसका मतलब एरर इंट्रोड्यूस हुआ है,
तो सिंपली रिसीवर एरर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 असाइन करेगा। यहां पर लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इवन होता है, यहां पर ओड होना चाहिए था। वी आर यूजिंग ओड पैरिटी, तो सिंपली रिसीवर C0 की वैल्यू 1 असाइन करेगा। दिस इज ए एरर। इसी तरह से रिसीवर P2 के लिए कॉम्बिनेशन चेक करेगा। P2 2 बिट का कॉम्बिनेशन लेना है, नेक्स्ट 2 को नहीं लेना है। 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है। कॉम्बिनेशन बनेगा P2 की वैल्यू है 1 1 1 0। अगेन यहां पर लॉजिक 1 3 टाइम्स है, ओड टाइम है, तो एरर जनरेट नहीं हुआ है, तो C1 की वैल्यू 0 असाइन होगी। यह बताएगा कि एरर नहीं हुआ है। इसी तरह से रिसीवर P4 के लिए चेक करेगा। दिस इज ए P4, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लेना है, नेक्स्ट को नहीं लेना है। डेट इज P4 की वैल्यू है 1 1 1 0। रिसीवर चेक करेगा, लॉजिक 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ओड होता है, तो सिंपली एरर नहीं हुआ है, C2 की वैल्यू 0 असाइन होगी। लास्ट में P8 के लिए चेक करेगा, 8 का कॉम्बिनेशन लेगा, आगे कुछ भी नहीं है, तो इन 2 बिट्स को लेगा। P8 की वैल्यू 0 है, दिस इज 0। क्लास यहां पर लॉजिक 1 0 टाइम्स है, 0 टाइम्स इवन होता है, तो एरर जनरेट हुआ है, तो C3 की वैल्यू जो असाइन होगी वो होगी 1। अब इसको हम लिखेंगे C3 C2 C1 C0। इट इज ए एरर करेक्टिंग कोड। C3 की वैल्यू है 1 0 0 1। इस बाइनरी की डेसिमल वैल्यू होगी 8 + 1 9। अब रिसीवर को पता लग चुका है कि 9 बिट में एरर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो 9 बिट को चेंज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 0 मिला था, रिसीवर इसको 1 में कन्वर्ट करेगा। दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल ट्रांसमिटेड मैसेज। सेम अगर क्लास एरर जनरेट नहीं होता, जो ट्रांसमीटर ने हैमिंग कोड ट्रांसमिट किया था, अगर सेम रिसीवर को अगर वो मिलता, तो उस केस में C3 C2 C1 C0 की वैल्यू 0 आनी थी। If we have given different messages which are consisting of different bits, how many parity bits we have to add? If k is 3, क्लास ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। डिफरेंट p पे हम चेक करेंगे, हमेशा पैरिटी बिट्स 1 से ज्यादा होगी। अगर p की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, 2 to the power 2 4 greater than equal to p is 2 k is 2 plus 1 that is 5। 4 5 से बड़ा नहीं होता, तो पैरिटी बिट हम 2 नहीं ले सकते। अगर p की वैल्यू मैं 3 लेता हूं, 2 to the power 3 8 greater than equal to p is 3 k is 2 plus 1 this is 6। 8 6 से बड़ा होता है, तो इस केस में पैरिटी बिट्स हम 3 लेंगे। अगर मैसेज में टोटल बिट्स 3 होंगी, अगेन हम इसको चेक करते हैं। अब क्लास 2 पे तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी, 3 पे हम चेक करेंगे। 2 to the power 3 8 p is 3। अब यहां पर k 3 लेना है, प्लस 1 3 + 3 6 + 1 7 8 7 से बड़ा होता है, तो इस केस में अगर k की वैल्यू 3 होगी तो पैरिटी बिट्स हम ऐड करेंगे 3। इसी तरह से अगर मैसेज में टोटल बिट्स 4 होंगी, हाउ मैनी पैरिटी बिट्स वी हैव टू ऐड? अगेन 3 पे इसको चेक कर लेते हैं। 2 to the power 3 8 greater than equal to p is 3 k is 4 plus 1 4 + 3 7 + 1 8। अब 8 8 के बराबर होता है, डेट इज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पैरिटी बिट्स कितनी ऐड करेंगे 3। सेम अगर ओरिजिनल मैसेज में टोटल बिट्स होंगी 5, तो कितनी पैरिटी बिट्स ऐड करनी है, कंडीशन को चेक करते हैं। 3 पे चेक करते हैं, 2 to the power 3 8 p is 3। अब यहां पर k है 5 plus 1 डेट इज 5 + 3 8 + 1 9। 8 9 से बड़ा नहीं होता है, तो 3 पैरिटी बिट्स हम नहीं ले सकते। p4 पे चेक करते हैं, 2 to the power 4 16 p is 4 k is 5
प्लस 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 16 10 से बड़ा होता है तो सिंपली पैरिटी बिट्स हम कितनी लेंगे 4। अगर k की वैल्यू 6 है, कंडीशन को देखते हैं। अब ये कंडीशन 3 पे तो सेटिस्फाई नहीं होगी, पिछली वाली भी 3 पे सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसलिए हम इसको 4 पे चेक करेंगे। अगर हम पैरिटी बिट्स 4 लेते हैं, 2 to the power 4 16 greater than equal to p is 4, k is 6 plus 1 that is 11। अगेन 16 11 से बड़ा होता है तो इस केस में भी जो पैरिटी बिट्स होंगी टोटल 4 होंगी। We have given two binary strings. We have to calculate Hamming distance between these two binary strings. What will be the process? We have to perform XOR operation between two bits. What is XOR operation? If both inputs are same, output is 0. If both inputs are different, output is 1. इस केस में दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, आउटपुट 1 होगी। दोनों इनपुट्स सेम हैं, आउटपुट 0। दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, आउटपुट 1। दोनों इनपुट्स सेम, आउटपुट 0। दोनों इनपुट्स सेम, आउटपुट 0। अब रिजल्टेंट में हम लॉजिक 1 काउंट करेंगे। यहां पर लॉजिक 1 2 टाइम्स है, तो सिंपली जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 है। वी हैव टू कैलकुलेट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। We have to perform XOR operation between two bits at a time. Both inputs are different, output 1 होगी। Both inputs are different, output 1 होगी। Both inputs are different, output 1 होगी। Both inputs same, output 0 होगी। Both inputs same, output 0 होगी। क्लास यहां पर लॉजिक 1 3 टाइम्स है तो हैमिंग डिस्टेंस होगा 3। इसी तरह से क्लास आपको यह देखना है एक बिट का चेंज कितने टाइम हुआ है, वही आपका हैमिंग डिस्टेंस होगा। जैसे यहां पर 0 से 1 एक टाइम चेंज हुआ, यहां पर भी 1 to 0 एक टाइम चेंज हुआ, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं 2 टाइम्स चेंज हुआ, हैमिंग डिस्टेंस 2। यहां पर 1 to 0 चेंज, 0 to 1 चेंज, 1 to 0 चेंज, तो टोटल 3 टाइम्स चेंज हुआ, हैमिंग डिस्टेंस इज 3।